से तुम्हें अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चीटिंग कर रही हैं आप, टाइटल देख मोदी रहे साहब ने किए एक तीर से कई शिकार। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ऑडियो। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी साहब ने तो एक तीर से कई शिकार कर दिए। सो स्टार्ट करते हैं। वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुबारकबाद दी। लिखा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज कर सकें और लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बना सकें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। एक बात तय है कि मुबारकबाद का पैगाम नरेंद्र मोदी से आ गया, तबसरा जो है वो तुर्की ने कर लिया। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनका क्या सिचुएशन होगी, तो मैं ये बड़ी अच्छी बात इसलिए समझ रही हूँ कि दोनों कंट्रीज को फौरी तौर पर एक स्टेप लेना चाहिए कि ट्रेड का स्टार्ट कर दें। 22 में से एक वज़ीर आज़म अपनी टर्न्योर पूरा नहीं करके गया, ये भी कोई एक्स फैक्टर है कि ऐसे ही चलता रहेगा? इसमें उन्होंने अपना एक वो जो है सवाल उठाया कि भाई जो हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में, इस रीजन में जो है वो ना दहशतगर्दी ना हो और हमारी तमाम एनर्जीज हम फोकस करें दोनों कंट्रीज अपने कंट्रीज को खुशहाल बनाने, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोगों के लिए हम इकदाम करें। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के नए चुने प्रधानमंत्री को कश्मीर राग पर भी अपना जवाब सुना दिया। मोदी जी ने अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ को बधाई देते हुए कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम अपने विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें, साथ ही अपने लोगों की भलाई और खुशहाली सुनिश्चित कर सकें। इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तीर से दो शिकार कर डाले। आपको यहाँ बता दें कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं। कल उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। दरअसल शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने जाने से इमरान खान को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ट्वीट किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ट्वीट में कहा, भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज रख सकें और हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया और पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है। अच्छा, ये जो पीएम मोदी की ट्वीट है ये आई है इसके बाद कि जब शहबाज शरीफ साहब अपनी जो स्पीच की उसमें उन्होंने भारत को भी उसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि क्योंकि भारत, दोनों मुल्क जो है वहाँ पर बेरोजगारी भी है, वहाँ पर गुर्बत भी है, दोनों कंट्रीज में मुश्किलात हैं, दोनों कंट्रीज के लोगों को जो है वो मिलकर इस चीज़ से निकलना होगा और हमें मिलकर एक दूसरे के साथ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे दोनों कंट्रीज की बेरोजगारी को, जॉबलेसनेस को और इसके अलावा जो गुर्बत है, पावर्टी है, इस तरह के और जितने मसाइल हैं उसको हम मिलकर हल कर सकें। तो उन्होंने पहले हाथ बढ़ाया, यानी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनके साथ दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें। और इसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद हमने ये देखा कि पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। India desires peace and stability in a region free of terror, so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. यानी उन्होंने भी यही कहा कि इसमें उन्होंने अपना एक वो जो है सवाल उठाया कि भाई जो हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में, इस रीजन में जो है वो ना दहशतगर्दी ना हो और हमारी तमाम एनर्जीज हम फोकस करें दोनों कंट्रीज अपने कंट्रीज को खुशहाल बनाने, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोगों के लिए हम इकदाम करें। तो मैं ये बड़ी अच्छी बात इसलिए समझ रही हूँ कि दोनों कंट्रीज को फौरी तौर पर एक स्टेप लेना चाहिए कि ट्रेड का स्टार्ट कर दें। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनका क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं ये देख रही थी और ये सोच रही थी कि इमरान खान जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने, अगर आप गुज़िश्ता कोई 1 से 2 महीने देख लें तो
इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रेज़ कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की हत्या के हमेशा से तो वो उनके खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 2 महीने उठा के देख लें उनकी जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी, उनकी हुकूमत कितनी सॉवरेनिटी है, कितना ज़बरदस्त मुल्क है, कितनी आज़ाद पॉलिसीज़ हैं, वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़। उन्होंने सोचा होगा कि मुझे तो कभी पीएम मोदी ने मैंने इतनी तारीफ़ें की, आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। और शहबाज शरीफ अभी आज के दिन ही वो इलेक्ट हुए और अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं और साथ ही पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट आ गई। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब मैं आती हूँ एक और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ कि देखिए ये क्या हुकूमत चलेगी। इस जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनके नीचे जितने लोग हैं और अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको हो सकता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। ये बहुत ही एक कमाल का फैसला होगा। इसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बनकर सामने आए। एक तो ये है कि उनकी तालीम बहुत ज़बरदस्त, वो बोलते बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात ये है कि वो जो इश्यूज़ हैं उनको इस तरह लेकर चलते हैं जो कि इस एरा में यानी कि इस सदी के अंदर के जब हम किस एरा में हैं स्पेस और टेक्नोलॉजी के उस इश्यूज़ को इस तरह देखते हैं। वो न्यू जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उनके आइडियाज़ वैसे हैं, तो वो फॉरेन पॉलिसी में सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। एक बात तय है कि मुबारकबाद का पैगाम नरेंद्र मोदी से आ गया। तबसरा जो है वो तुर्की ने कर लिया, तुर्की ने बात कर ली। अमेरिका जो है उसकी वाइट हाउस की तर्जुमान उन्होंने इसके हवाले से गुफ्तगू कर ली, लेकिन अभी तक गुरेज़ है, चीन की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान हैं वो ट्विटर पर आए। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, उसके बाद वो ट्विटर पर आए, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बयान पोस्ट किया, एक सिंकियांग के हवाले से उन्होंने वीडियो शेयर की अपने ट्विटर पर, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से अभी तक चीन की जानिब से लब कुशाई नहीं की गई। कब करते हैं वो, किन अल्फाज में करते हैं, मैं इस हवाले से इंतज़ार करूँगा कि दुनिया भर का रद्द-ए-अमल सामने आ जाए। उसके हवाले से इंशाल्लाह आज शाम को आज या फिर आज रात को किसी वक्त मैं वीडियो करूँगा। हो सकता है कि किसी आला चीनी ऑफिशियल जो है उसकी टेलीफोन कॉल आ जाए, आती है या नहीं आती, ये जब आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। और एक्स फैक्टर है, मैं थोड़ा सा आपको दोनों को माजरत के साथ डिट्रैक कर रहा हूँ। 23वां वज़ीर-ए-आज़म आया, 22 में से एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी टेन्योर पूरा नहीं करके गया। ये भी कोई एक्स फैक्टर है कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इसमें बहुत सी ताकतें हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ही रहे हैं इसके। कौन टांगे खींचते एक दूसरे की? अब एक बंदा आ गया है, अब इमरान खान आ गया था, तो खान साहब का क्या फैक्टर, आप दोनों समझते क्यों? मैं तो आज मेरी राय पूछ रहा हूँ, ठीक है, मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंस्टीट्यूशन में बहुत रेजिस्टेंस थी और बाहर भी बहुत रेजिस्टेंस थी, जो रिटायर्ड लोगों में भी थी। मैं गलत साबित हुआ और आप ठीक साबित हुए। लेकिन बात यह है कि किस कीमत पर खान साहब खास से डिस्क्रेडिट हो चुके थे 3.5 साल बाद। 3.5 साल का जो मलबा है, अगला बजट अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर देता है तो 3.5 साल और उसमें $32 बिलियन का डेफिसिट। चले भट्टी साहब, आपसे सवाल, इमरान की 3.5 साल में सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? देखिए, आप एनालिसिस करते हैं। मैंने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जहाँ मैंने खामी देखी, और मैं अब भी ईमानदारी से कह रहा हूँ इस हुकूमत पे भी वही करूँगा जो मैं उससे पहले कराया था। इससे पहले उन्हें कुछ साथियों की लिस्ट तो नहीं बनाई खान साहब ने कि ये मेरे खिलाफ थे? नहीं, इन्होंने तो बनाई है। मलक साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सीनियर साहब या लोगों को बताएं 3.5 साल में उन्होंने क्या दिया, क्या नहीं दिया, फेलियर की क्या वजह? ज़्यादा देखें, इमरान खान ने जो सबसे बड़ी गलती की मेरे ख्याल में, वो टीम को साथ लेके नहीं चले। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मोदी जी ने ट्वीट किया, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अच्छा ये तो एक अच्छी बात है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तब मुबारकबाद आई थी? मेरे ख्याल में जब नहीं आई थी शायद, मेरे ख्याल मुझे ऐसा लग रहा है आई थी तब, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि मैं जब बना या मैंने इतनी तारीफें की तो मुझे तो आप भूल गए। एक वीडियो में याद है आपको, उन्होंने कहा था मैंने कॉल करके मुबारकबाद दी थी, फिर हमारी बात हुई थी, याद है ना? बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने कहा है कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोगों के हालात बेहतर करने के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है शायद तब भी फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। हाँ, मुझे लग रहा है तब भी दी थी, और उन्होंने भी कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ तो मैं ज़बान देता हूँ कि मामलात अच्छे होंगे, हालात अच्छे होंगे, पहले से बहुत बेहतर होंगे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है तब भी दी थी, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा मैटर इतना क्यों बन रहा है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि टर्की ने भी तबसरा किया, US ने भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी है। अच्छा, चाइना का मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना है कि चाइना का रवैया बहुत मोहतात दिख रहा है।
क्योंकि चाइना ने बहुत ढके छुपे अल्फाजों में ये तक कह दिया कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी सीपैक है, जो भी मतलब गवादर में जो सिटी वगैरह है, जो भी है, तो उन्होंने कहा हमारा जो एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार के साथ है। अब सरकार में सत्ता में कौन बंदा आता है, कौन जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा पता नहीं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि इमरान खान के बाद इनका रवैया बहुत मशहूर है। अभी देखिए, अभी तक उन्होंने कॉमेंट हमारे भाई सही कि शायद अभी भी मामला गड़बड़ है, अभी भी कुछ नहीं पता, कुछ इधर से उधर हो जाए, इधर से ऊँट किस करवट में और बैठता फिर है। दूसरी बात ये है कि साल बाद वैसे ही इलेक्शन होने और इस इलेक्शन में मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, सही बहुत ही ज़्यादा फसाद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, और अभी से ही होने लग गए। आपको पता है कराची में पीटीआई के दफ्तरों पे कई जगहों पे अपना मारधाड़ हुई है। मारधाड़ आप बहुत हाई फाई होटल था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक पीसी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो वहाँ पे कुछ इनके नून लीग के बंदे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक आपको पता है आवाम में तो वैसे ही फसाद बरपा है, हमें पता है 24 करोड़ में ये लोग बिके हैं और बेचा गया और खरीदा गया सारा, हाँ सारी बातें वैसे ही भरे पड़े हुए हैं सारे। तो इनको दिख गए, वो कोई मिनिस्टर थे, तो उनको जाके आप यकीन करें वो इतना बरगजीदा इंसान है, वो जो लुक था उनका, बास्केट पहनी हुई, उन्होंने शलवार कमीज वाइट बुर्राक पहना हुआ, दाढ़ी उनकी टोपी लगाई, ऐसा लगा था वाकई बहुत परहेजगार, बहुत मुत्तकी इंसान। नहीं पॉलिटिशियन नहीं थे, वहाँ आवाम जैसे आप मैं जैसे हमारे वालिदैन, हमारे लोग, तो बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, उनका पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने सामने से जाके बस कहा गुस्से में कि आप लोगों को शर्म नहीं आई, बहुत आप जनाब से, आप लोगों को शर्म नहीं आई, वो मिनिस्टर बैठे थे, कि आप लोग 24 करोड़ में बिक गए, आपको रियासत का, आपको गवर्नमेंट का ज़रा भी लिहाज नहीं आया, आपको पाकिस्तान याद नहीं आया, आप लोग पैसों के लिए बिक गए। आपको पता है वो 4 अफराद और वो अकेले, वो बुजुर्ग, और चारों ने मिलकर उनको मारा, लहू लहान कर दिया। तो लोगों ने रोका नहीं, लोग रोक रहे हैं, इंतजाम में बचा रहे हैं, लेकिन वो लातों गुस्सों शुरू हो, बस उनका बोलना और वो शुरू हो, ये गुंडागर्दी है लोगों की, क्या आप बोल नहीं सकते इनके सामने। नहीं वैसे इस तरह की चीज़ें हों अगर, तो जो भी इस तरीके से गलत कर रहा होगा तो कल को सोचेगा कि भाई मैं आवाम के सामने जाऊंगा कैसे। मिसाल के तौर पे आप ये होता नहीं है ना, आपने 10, 20, 50 लाख ले लिए, कभी भी आपने पार्टी छोड़ दी, अगर आवाम इस तरीके से एग्रेशन दिखाना शुरू कर देना तो फिर इनको कहीं ना कहीं शर्म आएगी। तो उनको इंसल्ट ही तो लगी, कोई आपको मुखातिब करके कहे कि आपने 24 करोड़ में आप बिक गए, तो आपको कितनी इंसल्ट लगेगी, सब बैठे हुए हैं। लेकिन इंसल्ट के बाद में चुप हो जाए, चुप नहीं हुए ना, कूटा। बाहर मुल्कों में भी आपको पता है इस तरह की चीज़ें नवाज शरीफ के साथ होते हैं, वो घर से बेचारा निकलता है, हिसाबदार निकलता है, लोग जमा हो जाते हैं, कई दिन तक कई दफ़ा तो उनके घर के आगे जल्द से जल्द वो एहतजाज होते रहते थे, चोर नवाज शरीफ चोर। लंदन वाले भी बोले कि हमारे मुल्क में कौन आके रहता है चोर। तो अच्छा कहीं 10, 100, 200 लोग जो आते हैं उसके घर में एहतजाज करते थे, और उसकी शादी में बड़े हंगामे हुए। अभी जो नवाज शरीफ के लंदन में शादी हो रही थी, उससे पहले शादी में बड़े लोग आते थे, फिर ये लोग भी एहतजाज खड़ा वगैरह वो भी सोच रहे हैं पाकिस्तान में इस दुनिया में मैं कहता हूँ शर्मनाक है, यानी कि एक तरह से तमाशा बन गया। अच्छा एक चीज़ है, एक थोड़ा सा इमरान खान की जो लैंग्वेज है उसको मैं आपको बताऊँ कि किसी ने कहा कि आप इमरान खान से कि आप तो पार्लियामेंट में नहीं आते हो, अपोजिशन सामने बैठी होती है, उसको सवाल जवाब करने हैं, आपसे पूछना है, तो आप उनसे बात ही नहीं करते हो शहबाज शरीफ से। तो पता क्या था उससे पहले बोला अपोजिशन हो तो मैं उससे बात करूँ ना, ये तो चोर है, ये तो इन पे तो जुर्म साबित हुए हुए हैं, केसेस बने हैं, तो मैं चोरों से क्या बात करूँ? अब सुन आगे चोरों से क्या बात करूँ? की ज़हनी कैफियत क्या होगी? अच्छा ये तो है। अच्छा इस पे सोने का सुहागा है, आप अपनी बात याद रखिएगा, भूल नहीं जाना। आप 3 स्टोरीज एक साथ सुनाएंगे, मुझे पता है, मैं तभी तो बोलती हूँ। चलिए बोले। एक आखिरी बात, मैं असल में सुनती हूँ आपकी, मैं अपनी याद रखूँगी तो मेरा अटेंशन आपकी तरफ नहीं होगा फिर। मेरी नहीं सुने आप? नहीं मैं सुनूंगी, लेकिन गलत है ना फिर, ये तो गलत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ मैं नहीं सुनूंगी, कोई और क्या सुनेगा? सुन लीजिए, बहुत सारे दोस्त हैं, अब भूल तो नहीं गया वो बात, भूल गई। बोले अब आप तीसरी स्टोरी भी सुनाए। तीसरी स्टोरी नहीं, बात इस
इमरान खान की क्या कंडीशन होगी जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए? पहले तो मैं इससे बात करना पसंद नहीं करता, ये छोड़। अच्छा, फिर क्या कंडीशन होगी जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बने? मैं कहता हूँ इमरान नहीं, लेकिन वो अच्छे बनेंगे। मैं आपको ये बात, मैं बहुत बुरे लगते हैं वो मुझे, मैं बोलती हूँ मशकूक जेंडर है उनका, मैं नहीं समझ पाती हूँ क्या कह के मुखातिब करूँ, लेकिन बहुत काम, बहुत रिलैक्स, जज्बाती नहीं, इगोइस्टिक नहीं। आप उनके मुंह पे, आप उनको बदतमीजी से भी आप बात करेंगे वो मुस्कुराते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि एक फॉरेन मिनिस्टर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबकी सुने, फॉरन रिएक्शन ना दे। खासतौर पे पाकिस्तान हाँ, फॉरन रिएक्शन ना दे। जलील भी करे तो होता रहेगा। अब ऐसे शंकर तो है नहीं हम, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कामनेस के साथ, जैसे मैंने देखा इमरान खान ठाएं कुछ भी पेट में नहीं रखते, बहुत जज्बाती, आवाम के सामने सब ले आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत गंभीर, मैं ये कहूँगी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ माँ से या इनके ख़ानदानी तौर पे ऐसी बातें सब पॉलिटिकल ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बहुत अच्छी खूबी और एबिलिटी आई है, इनके कैरेक्टर में आ गई है कि बहुत काम है, बहुत रिलैक्स है, सोच समझ कर बात करते हैं, जवाब देते हैं आपको, और जवाब भी बहुत सुकून के साथ, जज्बाती नहीं होते, अफरा तफरी के आलम में नहीं आ जाते, झगड़ने नहीं लग जाते। मैंने आपको एक बताया भी था ना पार्लियामेंट में कि इनके सारे कारकुन आकर खड़े हुए थे, लेकिन वो अपनी जगह पे ही थे, वो बिल्कुल मैनर्स के साथ खड़े थे, वो बिल्कुल मैनर्स के साथ। शोर शराबा करने वो तो अजीब ही लगेगा, चेयरमैन पार्टी का खुद आके नारे सब खड़े थे, दूसरे चेयरमैन भी खड़े थे पार्टीज के, दूसरे भी निकले हुए थे, लेकिन सिर्फ ये वाहिद अपनी चेयर पे थे, अपनी डेस्क पे बैठे थे। एक इनका क्लिप अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ, एक लड़की बैठी है गाड़ी में, गाड़ियाँ चल रही हैं, लड़की से बातचीत कर रही है। हाँ, वो पता चल गया ना क्या बात। था वो ये है कि मुझे पहले क्लिप समझा दें क्या क्लिप में ये दिखाया गया था कि बहुत रोमांटिक होके उस लड़की से बातें, मतलब रोमांटिक नहीं, न्यूज़ एंकर थी, हाँ न्यूज़ एंकर से उनसे हाँ बातचीत करी, तो बहुत मुस्कुरा रहे, बहुत हंस रहे, तो भी थोड़ा सा डिस्टेंस में तो ऐसे पकड़ा और ऐसे गिरे, लेकिन मुझे पकड़ के रोज है मेरा तो ना सबने बहुत वायरल कर दिया, लगा शायद इनकी बंदी है, शायद ये कोई कुछ चल रहा है इनका ना। अब लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा कि इनका कैसे चल रहा है, लेकिन फिर लगा शायद चल रहा है। कराची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं। अगर आप लोग इस रास्ते से निकल चुके हो, मेरे भाइयों वापस आ जाओ, ये अल्लाह को क्या जवाब दोगे? नहीं, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? आप देखिए कराची में इसलिए सपोर्टर हैं उनके, आप ये कह रहे हैं इस तरीके से मिंबर पर बैठ के बददुआएं बोला आप यहूदियों के साथ हैं, बोला आप यहूदी हो, आप यहूदी काफिर हो, अगर आप ईमान करके समझे तो उनका वाकई बहुत गलत कर रहा है इस तरीके की बातें आप ये बताएं हमारी जो तालीमात है इसमें कोई बददुआएं हैं? आप मुश्किल वक्त में हदायत बस और मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी, खैर दोस्तों बाकायदा बोला खाना हो जाए, अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, कैसे मिलेगा तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी।